Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 11 of SST. The chapter name is Saving the Environment. Here a box is given. In the previous chapter, we have learned that pollution harms the environment. Previous chapter में हमने क्या पढ़ा कि pollution जो होता है, प्रदूषण जो होता है, वो हमारी environment को, वातावरण को प्रदूषित करता है. Can you think of some ways in which we can save the environment? Discuss in class. क्या हम कुछ ऐसे रास्ते अपना सकते हैं जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण जो है वो सेव हो सके, बच सके. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. एनवायरनमेंट यानी वातावरण वो सारी सराउंडिंग्स हैं, कंडीशंस हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव करता है. एनवायरनमेंट वो सारी सराउंडिंग्स हैं जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव कर सके. मीन्स हमारे चारों ओर की चीजें एनवायरनमेंट कहलाती हैं. इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एंड सनलाइट. एयर, water, forest, soil and sunlight are all components of the environment. It includes all living and non-living things. हमारे चारों ओर लिविंग थिंग्स भी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, जो कि इसी में आती है एनवायरनमेंट के अंदर. एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एंड सनलाइट आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल और सनलाइट हमारे एनवायरनमेंट में चारों ओर होती हैं. All plants and animals depend on the environment for their existence. और जितने भी plants और animals होते हैं वो अपने existence के लिए environment पर ही dependent होते हैं. Human activities have harmed the environment in many ways. Human activities, human beings ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं और करते हैं जिससे कि हमारी environment कई तरीकों से harm होती है, उन्हें नुकसान पहुंचता है. The overuse of resources has polluted the environment and depleted natural resources like forests, water, coal, oil, and minerals. Forests, sorry. Forest, water, coal, oil, and minerals. Depleted means देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि खाली होना, empty होना. The overuse of resources has polluted the environment. जो resources का, संसाधनों का जो हद से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, उससे हमारी एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रही है, प्रदूषित हो रही है. और एंड डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेस, और नेचुरल रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं. लाइक फॉरेस्ट, वाटर, कोल, ऑयल एंड मिनरल्स, ये सारे की मात्रा कम होती जा रही है. मैनी स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम extinct or have largely reduced in number. Many species of plants and animals, plants और animals की जितनी भी जातियां हैं वो गायब होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, and और have largely reduced in number, और बड़ी मात्रा में कम होती जा रही, खत्म होती जा रही हैं. नीड टू सेव द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को सेव करने की क्या ज़रूरतें हैं, कैसे हम कर सकते हैं. वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज. हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं कुछ तरीके अपनाकर. कौन कौन से? वी कैन सेलिब्रेट वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेयर एंड प्लांट ट्रीज. वी कैन सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कहीं पर भी, अपने स्कूल में, अपने लोकेशन में, कॉलोनी में सेलिब्रेट कर सकते हैं वन महोत्सव, जिसमें कि फॉरेस्ट फेयर होता है. फेयर मीन्स आपका मेला. फॉरेस्ट फेयर होता है जिसमें कि ट्रीज हम प्लांट कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं. वी मस्ट अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स एज दे हार्म द एनवायरनमेंट. जैसा कि
आजकल के टाइम पे हो रहा है, पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स का यूज़ कम होता जा रहा है, क्योंकि उससे हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हार्मफुल है ये उसके लिए। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स एज दे हार्म द एनवायरनमेंट। हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कम कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनको मोस्टली, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज बैग्स मेड फ्रॉम क्लोथ और पेपर। हमें हमेशा ऐसे बैग्स का यूज करना चाहिए जो क्लोथ के यानी कपड़े के बने हो या पेपर के बने हो। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट और गार्बेज इन एन ओपन एरिया। हमें कूड़े को, गार्बेज यानी कूड़ा, कूड़े को कभी भी, वेस्ट को कभी भी ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। ऑन द रोड और अदर पब्लिक प्लेसेस, रोड पर या कोई पब्लिक प्लेस पर अपने गार्बेज को नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डिस्पोज गार्बेज इन डस्टबिन। हमें हमेशा गार्बेज को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन वन प्लेस एज इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। दिस causes diseases. We should not let water collect in one place. हमें कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो बगीचे में हो या अपने लोकेशन में कहीं पर हो, क्योंकि ये मॉस्किटोज की ब्रीडिंग का, मॉस्किटोज की ग्रोइंग का कारण बनता है, जिससे कि बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।